ग्रेड 4 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। चलें जी, चैप्टर नंबर है जी हमारा 7 मास्टरी चैलेंज पे आपने आ जाना है मेरे बच्चों 139 पे। अच्छा, यहाँ पे इसने कहा है कि इफ़ आ पैटर्न गोज 5 + 10 + 5 में 5 प्लस हुआ 10, 10 में प्लस 5 हुआ तो 15, फिर प्लस हुआ 5 20, तो इसका मतलब ये हुआ ऐड 5 बी हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे 3 और 6, इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए हाउ मैनी एप्पल्स आर ईटन ऑन डे 4, तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या होगा। चले जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 8, ये आपका आंसर है जी। चलें जी अगले पार्ट पे। यहाँ पे कहता है 2 हैं तो उसमें 3 प्लस हुए तो बन गया 5, फिर 2 प्लस हुए 7, 7 में 3 प्लस हुए तो 10, 10 में 2 प्लस हुए, इसके बाद 3 यानी कि 15 बनेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बंटी पेक्स सम फ्लावर, बंटी पेक सम फ्लावर, बबलू पेक 8 मोर फ्लावर्स, राइट एंड एक्सप्रेशन ऑफ। अच्छा, इसमें उसने मोर किया है, क्या है यहाँ पे मोर, फ्लावर को एफ से जाहिर कर लें तो इसका मतलब है मोर, मोर का मतलब होता है प्लस करना, और टोटल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नज़र आ गया। फ्लावर F + 8 नज़र आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका बी सेक्शन है। ओके मेरे बच्चों, F + 8, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आगे, दोबारा समझ सकते हैं। देखिए मेरे बच्चों, फ्लावर को आपने जाहिर कर लेना है F से, मोर का मतलब होता है उसमें ज़्यादा हैं, यानी कि टोटल का मतलब भी प्लस होता है, तो +8। ओके हो गया। चलें जी अगले पार्ट की जानिब। इसके बाद हमारे पास आ गई ये खाली जगह, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 5 माइनस हुआ तो 65, फिर 5 है, सॉरी प्लस हुआ 60 + 5 65, फिर प्लस 75, यहाँ पे आ गया 80। इसके बाद 41 है तो उसमें 1 माइनस हुआ तो आपका 43, फिर 2 माइनस हुआ तो 41, फिर 3 माइनस हुआ तो अगले स्टेप पे आपका 4 माइनस होगा। 38 में से 4 माइनस करो, पहले में 1 माइनस हुआ, दूसरे में 2 माइनस हुआ, तीसरे में 3 माइनस हुआ और चौथे में 4 माइनस होगा। अभी समझ आई? नहीं समझ आई यार मेरी बच्चों, यहाँ पे समझे, 44 में से 1 माइनस हो तो 43 बचता, फिर 2 माइनस हो तो 41 बचता, फिर 3 माइनस हो तो 38 बचता, फिर 4 माइनस हो तो 34 बचता। यहाँ पे कहता है कि आ पैटर्न डिक्रीज बाय 2 ईच टाइम, अगर हर पैटर्न में 2 माइनस होता रहे ईच टाइम, स्टार्ट एट 10, द नेक्स्ट नंबर इज, तो अगला नंबर क्या होगा? ठीक हो गया मेरे बच्चों, तो अगला नंबर क्या होगा? तो उसके बाद 10 में से आप इस 10 में से 2 माइनस करो तो रह जाएगा 8, बस इतनी सी बात है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे सामने दिया गया है और ये कह रहा है कि इसका पैटर्न हमें समझाएं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको आ जाए समझ तो ज़रूर बताइएगा, अगर ना आए तो तब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब ये देखें, 1 में आपने 1 प्लस किया तो बन गया 2, 2 में आपने 1 प्लस किया तो बन गया 3, ऐसे ही है ना। तो अब आपने 3 में कितने प्लस करने हैं? तो आपके पास 5 बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, तो गौर कीजिएगा, ये 2 और ये 1, बात को समझ लिया? ठीक हो गया। ये 2, ये देखें 2 और 1, 2 और 1 3 बन गया, 3 और 2 5 बन गया। देखें, यानी कि जो नंबर आपके पास बन गया है ना, उसमें आपने 1 1 प्लस करते जाना है। यानी कि ये देखें ना, 2 + 1 3 बन गया, 3 + 2 5 बन गया, 4 + 5
अब यहाँ पे 5 बना ना, तो 5 + 3 8 बन गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 तो बन जाएगा 17 और 6 उसमें बन जाएगा 23। नहीं समझ आई, दोबारा। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23, 23 + 7 30। तो आपने यहाँ पे रूल लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम 2 and 1, स्टार्ट फ्रॉम 2 and 1, 1 लिख लिया। इसके बाद आपने क्या लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम 2 and 1 लिख लिया मेरे बच्चों। तो इसके बाद आपने लिखना है, इंक्रीज द नंबर यू एड ईच टाइम, इंक्रीज द नंबर यू एड ईच टाइम। ये आपका जो आप ऐड करते रहेंगे उसमें अगला नंबर भी ऐड होता रहेगा। ये तो आपकी गिनती हो गई ना। तो जो आपने नंबर ऐड किया, जैसे कि 2 + 1 3 बना, 3 में 2 प्लस हुआ तो 5 बना, 5 में 3 प्लस हुआ 8, 8 में 4 प्लस हुआ 12, 12 में 5 प्लस हुआ 17, 17 में प्लस 6 हुआ 23, 23 में 6 7 प्लस हुआ 30। तो ये आपका हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखें 40 है, उसमें आपने क्या किया, 5 माइनस किए, तो इसके बाद क्या आ गया 35, 35 में आपने फिर 29, इसमें क्या हुआ आपका, क्या हुआ पहले आपका हुआ था मेरे ख्याल में 5 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर मेरे हिसाब से 7 माइनस, फिर मेरे ख्याल में 8 माइनस, और फिर उसके बाद फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, क्या है, पहले में 5, फिर दूसरे में 6, फिर अगले में 29 में से आप 7 माइनस करें तो आपके पास रह जाता है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आपने माइनस किया 5 को, यहाँ से आपने माइनस किया 6 को, यानी कि 6 को। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सफाई से दिखा देता हूँ, ये मेरे अजीज़ तुलबा दोबारा समझ लें। पहले नंबर हुआ 5 माइनस, दूसरे नंबर पे हुआ -6, तीसरे नंबर पे हुआ -7, चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, -8, पाँचवें नंबर पे होना चाहिए -9। अब समझ आई, -5 -6 -7 -8 -9, यानी कि 22 में से 8 माइनस करो तो यहाँ पे रह जाता है जी 14। ओके, 14 में से अगर 9 माइनस किया जाए, 14 में से 9 माइनस किया जाए तो कितना बचता है मेरे अजीज तुलबा, ओनली 5। अब अगला नंबर -10 बनना था तो वो बन नहीं सकता, वजह ये है कि क्योंकि आगे नंबर नेगेटिव में आ जाता है। चलें जी दोबारा समझा देता हूँ। पहले -5, 40 में से 35 गए, और सॉरी 40 में से 5 गए 35, यानी कि 35 में से 6 गया 29, 29 में से 7 गया 22, 22 में से 8 गए 14, 14 में से 9 गए, रह गया 5। तो इसमें आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा, फ्रॉम 40, स्टार्ट फ्रॉम 40। अब इसका आंसर मेरे बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे START, स्टार्ट फ्रॉम 40, सब्ट्रैक्ट, क्या है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किया आपने 5 एंड और इंक्रीज द नंबर यू सब्ट्रैक्ट, increase the number you subtract each time by 1. You subtract
ईच टाइम बाय 1। ओके, ठीक हो गया। स्टार्ट फ्रॉम 40, 40 से साइड सब्ट्रैक्ट 5, 5 माइनस किया एंड इंक्रीज, वो बढ़ता रहा नंबर। यू सब्ट्रैक्ट ईच टाइम, आप उसमें से एक एक, यानी कि 5 था तो 6 हो गया, 6 हो गया 7 तो हो गया, 7 हो गया 8 हो गया, तो 9 हो गया। तो ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा समझ आया होगा। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्रिएट एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन क्रिएट करें। 1/2, आधा नंबर। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ, हाफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, HALF, हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। कोई भी चीज़ हो उसका आधा क्या होता है? हाफ। इसके बाद आपने एक्सप्रेशन बनाना है। क्या बनाना है? एक्सप्रेशन ऑफ एन, एन के साथ, एक्सप्रेशन ऑफ एन, एन के साथ। तो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन, सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसमें नंबर तो उसने दिया नहीं, सिर्फ आप लिखो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिख लें ओनली। और हाफ का पता है 1/2, साथ ये वाला एन लिख लेना ओनली, दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके, इतनी सी बात है। देखें, हाफ का 1/2, 1 ये वाला हाफ 2 हो गया, साथ आ गया एन। ऑफ का मतलब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, ये आपका आंसर था। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे लिखा हुआ है बंटी इज प्लेइंग सम पेबल्स, शी गिव्स 7 टू पिंकी, उसने 7 पिंकी को दे दिए। तो बताएं, पेबल्स, पेबल को आप पी से जाहिर कर सकते हैं। क्रिएट एन एक्सप्रेशन, उसने पिंकी को दिए, लेफ्ट का मतलब वैसे भी माइनस होता है, यहाँ पे आपको नज़र आ चुका होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे पेबल्स लिखता हूँ, PEBBLES, पेबल्स। पेबल्स को मैं कर लेता हूँ पी से जाहिर। ओके, अब इसके बाद मैं लिखता हूँ, अच्छा, पिंकी को उसने 7 दिए थे, तो मैं सिर्फ लिख लेता हूँ एक ही वर्ड, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, पी लिखा, -7 लिख दिया। ओके, बस इतनी सी बात। देखें, पी हो गया पेबल से जाहिर। ओके मेरे बच्चों, दोबारा सही तरीके से नज़र आ रहा है ना? यहाँ पे देखें, पेबल्स को पी से जाहिर किया गया, एक्सप्रेशन यहाँ से नंबर लिया गया, और यही पेबल का पी यहाँ पे, लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, और ये 7। अब पेबल हमें पता नहीं है कितने हैं, तो हमने उसमें से 7 माइनस करने हैं। अब अगला वर्ड बोलता पेबल इतने हैं, तो उसमें से 7 माइनस कर सकते थे, लेकिन पेबल नहीं है, तो इस मतलब ये आंसर यहाँ तक रुक गया। ओके मेरे बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता है, और ये कहता है कि यूज एक्सप्रेशन कार्ड एंड राइट मैचिंग एक्सप्रेशन टू मेक ट्रू नंबर सेंटेंस। ऐसा नंबर, इधर भी सेम नंबर बने, इधर भी सेम नंबर बने, तब तो वो ट्रू हो सकता है, वरना वो गलत होगा। अब मेरी बात सुने, मैं आपको एक पॉइंट करके दिखाता हूं, क्या आपको वहां से पता चल जाए तो मुझे जरूर आइडियोलॉजी में बताइएगा कि यस और नो में। ओके मेरे बच्चों, पहला 9 - 3, ठीक हो गया, ये वाला 9 - 3 लिखा। ओके, उसके बाद 5 + 1। अब आप कहोगे कि ये कैसे ट्रू हो सकता है? अब मैं बताता हूं मेरे बच्चों, अगर 9 में से 3 कट किए जाएं तो कितने बचते हैं? 6। बात समझ आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं आपको आई होगी। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक पेज पर भी करके दिखा देता हूं, ताकि आपको इजाफी नॉलेज भी मिल जाए। देखिए मैंने क्या लिखा, पहले आपको दिखा देता हूं। 9 - 3 = 5 + 1। चलें जी, मैं यहाँ पे अपने बच्चों के लिए लिख देता हूँ। 9 - 3 यही वर्ड है, और इक्वल लिखा हुआ था, 5 + 1 लिखा हुआ था। ओके, 9 में से 3 कट करो, रह जाएगा 6, और 5 + 1 करो तो बन जाएगा 6। अब बताओ, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तब ये ट्रू बन सकता है। अगर इधर अलग नंबर हो और इधर अलग नंबर हो, तब वो ट्रू नहीं बन सकता, दैट्स कॉल्ड आंसर। अच्छा जी, इसके बाद इसी तरह हमने और भी 3 सेलेक्ट करने हैं, जिससे आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ सके। अगला है 14। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ले लेना है 14 - 12। 14
-12 और इधर ले लेना है 1 + 1। अब देखो 14 में से 12 माइनस करो तो 2 रह जाएगा और इधर 1 + 1 फिर 2 बन गया। इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा समझा देता हूँ मेरे बच्चों। देखें 14 - 12 इक्वल 1 + 1। 14 में से 12 कट करोगे तब भी 2 इक्वल लग गया। 1 और 1 मिलके बन गया 2। क्या ये सेम हो गए? जी हाँ, तब ये ट्रू है। अगला पार्ट। अब अगले में क्या करना है मेरे बच्चों? बहुत ही आसान। यहाँ पे 2 + 15 क्या लिखा हुआ है? 2 + 15 और 7 + 10। ओके, 15 और 2 17, 10 और +7 17। ओके, अच्छा जी, एक और एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा होगा 9 - 1 और ये 4 + 4। ओके, 9 में से 1 कट करो 8 रह जाएगा। 4 + 4 करो तब भी 8। उम्मीद करता हूँ ये आपका सॉल्यूशन आपको मज़ा दिया होगा और आपको सही समझ आया होगा। आगे चेक कर लेता हूँ जी। सॉरी, आगे मेरे हिसाब से इन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।